तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे नेक्स्ट.जेएस में राउटिंग और नेविगेशन काम करता है, और इसमें हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली इंटरनली कुछ वर्किंग वगैरह कैसे और डॉक्यूमेंटेशन में आखिर क्या दे रखा है। प्रैक्टिकल तो हमने पिछले वीडियो में किया था, इसमें बस हम थियोरेटिकली सारी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि ये भी समझ में आए हमें। सबसे पहले अगर आप देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं नेविगेशन के लिए दे रखी, तो है सर्वर रेंडरिंग करके कुछ चीज़ें। तो नेक्स्ट.जेएस में जैसे आपको पता ही है, लेआउट्स एंड पेजेस जो होते हैं वो सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, आप क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। और इनिशियल और सबसेक्वेंट नेविगेशंस के लिए सर्वर कंपोनेंट पेलोड इज जनरेटेड ऑन द सर्वर बिफोर बीइंग सेंट टू क्लाइंट। ठीक है, समझ में आ गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वर रेंडरिंग बेस्ड ऑन व्हेन इट हैपेंस। किस तरह की? एक होती है स्टैटिक रेंडरिंग या फिर प्री रेंडरिंग कह सकते हैं, जो कि बिल्ड टाइम पे होगी या फिर रिवैलिडेशन के टाइम पे होगी, आईएसआर में, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन में। और डायनेमिक रेंडरिंग जो हैपन होगी रिक्वेस्ट टाइम पे, मतलब जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उस टाइम पे। गुड टू नो, HTML इज ऑल्सो जनरेटेड फॉर द इनिशियल विजिट। प्रीफेचिंग में क्या होता है आखिर, वो हम देखते हैं। अगर आप इस कोड स्निपेट को यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि लिंक कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट प्रीफेच करेगा। प्रीफेच्ड व्हेन द लिंक इज हॉवर्ड और एंटर्स द व्यू पोर्ट। और अगर ए टैग यूज किया तो वो प्रीफेच नहीं होगा। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, प्रीफेचिंग किस तरह से हो रही है? तो जब भी लिंक कंपोनेंट व्यू पोर्ट में आता है, जैसे कि आप अगर आपको व्यू पोर्ट नहीं पता क्या होता है, तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जैसे ये देखो हाउ मच ऑफ द राउट, ये जो चीज़ है ये अभी व्यू पोर्ट के बाहर है। मैं जैसे ऊपर करूंगा ये व्यू पोर्ट में आ गई। जैसे ही ये आएगी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यूज़र इस पर क्लिक करेगा, क्योंकि ये लिंक है एक और दूसरे पेज को लिंक कर रही है, तो यूज़र प्रोबेबली जाना चाहेगा वहाँ पे, राइट। तो इसे प्री रेंडर करने में कोई हार्म नहीं है। तो इस केस में जब आप लिंक कंपोनेंट यूज़ करोगे तो प्री रेंडर हो जाएगा, मतलब पहले से आपके पास उसका बंडल आ जाएगा। क्लिक करने से क्लाइंट से राउटिंग हो जाएगी और आपको वो चीज़ दिख जाएगी ताकि राउटिंग फास्ट हो। ये इसके पीछे का मोटिव है, और इसीलिए ए टैग नहीं यूज़ करना है, लिंक टैग यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टैटिक राउट, द फुल राउट इज प्रीफेच्ड। मतलब क्या, HTML सारे जनरेटेड है ना, तो पूरा राउट प्रीफेच हो जाएगा। डायनेमिक राउट, प्रीफेचिंग इज स्किप्ड और द राउट इज पार्शियली प्रीफेच्ड इफ लोडिंग डॉट TSX इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या, डायनेमिक राउट है तो इसमें यह होगा कि या तो स्किप ही हो जाएगी या तो पार्शियली प्रीफेच हो जाएगी जब लोडिंग डॉट TSX, ये फाइल आपको पता होगी कि ये लोडिंग दिखाती है, बेसिकली सस्पेंस बाउंड्री होती है पूरे पेज के लिए। तो अगर ये प्रेजेंट है तो फिर चीज दिख जाएगी आपको पार्शियल रीरेंडरिंग के साथ में, पार्शियली प्रीफेच करके। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, नो कंटेंट इन द ब्राउजर व्हाइल कंटेंट इज बीइंग रेंडर्ड ऑन द सर्वर। कुछ भी नहीं रहेगा। सर्वर रेंडर्ड पेज सेंड टू द क्लाइंट वंस ऑल कंपोनेंट्स आर रेडी। तो जब भी सारे सर्वर कंपोनेंट्स रेडी हो जाएंगे तो ये सेंड होगा और क्लाइंट पे यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा। टू इम्प्रूव द नेविगेशन एक्सपीरियंस टू डायनेमिक राउट्स यू कैन यूज स्ट्रीमिंग अप्रोचेस आप यूज कर सकते हो। ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। स्ट्रीमिंग क्या होता है, फिर से एक बार ग्लैंस मार लेते हैं उस चीज पे। स्ट्रीमिंग अलाउज द सर्वर टू सेंड पार्ट ऑफ अ डायनेमिक राउट टू द क्लाइंट एज सुन एज दे आर रेडी, rather than waiting for the entire route to be rendered. This means user sees something sooner even if parts of the page are still loading. मतलब क्या, देखो यहाँ पे पार्शियल कंटेंट जो है वो लोडिंग स्टेट के साथ में आ रहा है, हम लोडिंग स्टेट दिखा देंगे, और सस्पेंस कंटेंट जो है वो स्ट्रीमिंग होता रहेगा। तो ये तीन चीजें एक साथ में ही नहीं आएगी, जैसे ही जो रिजॉल्व होगी वैसे वो आती जाएगी। तो ये फायदा है इस चीज का। टू यूज स्ट्रीमिंग, क्रिएट लोडिंग डॉट TSX इन द फोल्डर। तो हम ये यूज कर सकते हैं लोडिंग डॉट TSX, बेसिकली सस्पेंस बाउंड्री जैसा काम करेगा। यहाँ पे स्केलेटन डालना है और बस वहाँ पे यूज कर लेना है। क्लाइंट साइड ट्रांजिशंस वगैरह भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ट्रांजिशन स्लो फास्ट वगैरह ये सारी भी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम आपको समझ में आएगा कैसे राउटिंग और नेविगेशन काम करता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।